Article 1 of the Indian Constitution says India is a union rather than a federation. दोस्तों मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं फार्म बिल सीरीज को लेके। आज मैं इसको बिल नहीं, आज मैं इसको एक्ट बोलूंगा, क्योंकि बिल तब तक होता है जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर ना हो जाएं, और जब भी किसी बिल पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं तब ये एक्ट बन चुका है। दोस्तों कुछ आंकड़े देना चाहता हूं आपको किसानों की मौत से रिलेटेड, यानी कि अन्नदाताओं से, जो अन्नदाता जो अन्न निकालते हैं, उपज निकालते हैं और हम खाते हैं, उन अन्नदाताओं की मौत से रिलेटेड कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2018 10,357 और 2019 10,281 ये किसानों की मौतें हैं और डाटा है एनसीआरबी का। तो दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड आज ये मेरा फार्म सीरीज जो है इसका लास्ट एपिसोड है, तो अब इसको शुरू करते हैं। जब मैंने पहला लेक्चर बनाया तो मैंने आपको बताया कि यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन का क्या डिफरेंस था। दूसरे में मैंने आपको इंडिया ने क्वाजी फेडरल क्यों लिया, क्यों टाइप अपनाई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बताया। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आर्टिकल 246 में इंडियन पार्लियामेंट में जो पावर्स हैं स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट तीनों लिस्टों में कैसे डिवाइडेड है। और उसमें मैंने ये भी आपको बता दिया था कि कहां कहां स्टेट की पावर्स एग्रीकल्चर लॉ को लेके है और कहां कहां यूनियन की पावर्स एग्रीकल्चर को लेके है या नहीं भी है। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए 3 बिल्स है, द फार्म्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स 2020 एक्ट, द फार्म्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, और तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ये किसानों को एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करने की, यानी कि जाने की आजादी दे रहा है। और ये एक और चीज कह रहा है, ये प्राइवेट मंडीज एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। अब इसमें सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है एपीएमसी जो है, इनकी जो तादाद है, इनकी जो नंबर्स है इंडिया में लगभग 6,000 से 8,000 के बीच में, कुछ आंकड़ा इतने का ही है। और एपीएमसीज को ये खत्म करने की साजिश है, ऐसा इस बिल पे आरोप लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अब एपीएमसीज, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये मंडियां थी जहां पे मिडिल मैन होते थे, यानी कि जिनको आरती भी बोलते थे। किसान अपना जितना भी उपज है वो आरती के पास लेके जाता था, और ये आरती जो है ये फिर जो उपज है किसान की, ये आगे शॉप कीपर, रिटेलर्स, इनको देते थे। तो अब जब एपीएमसी, जब ये बिल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब इससे किसान डायरेक्टली जो अपना माल है, यानी कि जो उनकी प्रोड्यूस है, वो सीधा सीधा वो प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट ट्रेडर्स को दे देंगे। तो जो अब इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो जो किसान जो रोष प्रकट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज अगर हम सब लोग सारा माल प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, एपीएमसीज का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर एपीएमसी का रोल पूरा ही इरोड हो गया, यानी कि अगर वो पूरी की पूरी ही खत्म हो गई, तो कल को हम पूरे का पूरा प्राइवेट प्लेयर्स पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये उनका पहला आरोप है। अब जरा आगे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सुनिए। ये कह रहा है कि नया कानून कैसे इफेक्ट करेगा, जरा सुनते हैं। फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स। ये मैंने आपको भी बता दिया कि फार्मर जो है वो अपना जो भी उपज है वो सीधा ट्रेडर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सवाल है, सवाल ये है कि ठीक है, किसान जो है अपनी उपज सीधा सीधा प्राइवेट प्लेयर को बेच सकता है। अगर एपीएमसी खत्म हो गई और मैंने प्राइवेट प्लेयर को अपना माल बेचना शुरू कर दिया, तो अगर वो अच्छे दाम देता तब तो ठीक है, मगर अगर वो अच्छे दाम नहीं देता तो हम कहां जाएंगे? किसानों का ये कहना है, किसानों का रोष है। दूसरा, अब किसान एक और चीज कह रहे हैं इससे रिलेटेड, वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो है इसको इरोड करने की बात हुई जा रही है। एमएसपी जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं, ये सरकार एक दाम आपकी जो क्रॉप है उसका निर्धारित करती है उपज से पहले। तो किसान ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी भी खत्म हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे? अब सरकार जो
बार बार बोल रही है, सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि नहीं एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे, मगर इन तीनों एक्ट्स में, अब मैं इसको बिल नहीं एक्ट्स बोलूंगा, इन तीनों एक्ट्स में ये कहीं पे लिखा नहीं है कि एमएसपी के साथ क्या होगा, है ना। अब दूसरा देखिए, गवर्नमेंट कह रही है बार बार कि जो किसान है वो कहीं पे भी जाके अपनी उपज बेच सकते हैं, स्टेट के बाहर, स्टेट के अंदर, कहीं भी बेच सकते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले भी किसान कहीं पे भी अपना माल बेच सकता था, इवन कि कई किसान बेचते भी थे। सवाल ये नहीं है कि मैं स्टेट के अंदर बेच रहा हूं या स्टेट के बाहर बेच रहा हूं। सपोज कर लीजिए अगर एक किसान है, वो गरीब किसान, आप जानते नहीं है, हिंदुस्तान के जो ज्यादातर किसान है, मेरे ख्याल से 70 से 85% तक जो किसान है उनके पास ज्यादा कोई बहुत बड़ी जमीनें नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं अपने राज्य के बाहर जाके अपनी फसल बेचना चाहता हूं तो वो जो कैरेज चार्जेस होगा वो मुझे कौन देगा। और राज्य के बाहर जाकर अगर सामने वाले ने मेरी फसल या मेरी जो प्रोड्यूस है उसको लेने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या वहां पे मेरे को कोल्ड स्टोरेज में अलाउ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिस पे इस चीज का क्रिटिसिज्म चल रहा है। आइए अब जो लास्ट बात हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जिसमें आपकी जो जमीन है वो कुछ पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली जाती है और किसान और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में या उद्योगपतियों के बीच में या ट्रेडर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपकी फसल जो है वो इतने पे लेंगे, आप इसको लगाइए। इसमें कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लोग आपको पैसा देते हैं, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, वो आपकी जमीनों पे जाके वो सुपरवाइजर भी भेजते हैं, वो कई बार लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, कई बार वो सीड्स भी देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड लेक्चर नहीं है, जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो किसान के पास अब एक और ऑप्शन कि भाई साहब वो प्राइवेट प्लेयर उसको सारी सहूलियतें देगा। तो दोस्तों अब इसमें किसान का जो डर है वो ये है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, एमएसपी रहेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम पूरे का पूरा प्राइवेट प्लेयर पे डिपेंड हो जाएंगे। कल को अगर हमारी किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होती है तो हम कैसे प्रोटेक्ट होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे इसमें एक पॉइंट और खड़ा किया जा रहा है ई मंडी का, है ना, इंटरनेट के ऊपर एक एग्रीकल्चर मंडी लगाई जाएगी। इस पे भी जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, देखिए दोस्तों, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने खुद यूट्यूब जो चलाना सीखा वो ड्यूरिंग कोविड सीखा। और मैं एक अर्बन एरिया में रहता हूं जहां पे, और मैं टीचर हूं, मैं यूथ से रोज मिलता जुलता हूं, उसके बावजूद भी मुझे इंटरनेट चलाने की इतनी कम नॉलेज है। अब सवाल है, क्या गांव में रहा हुआ या गांव का किसान इंटरनेट को उतनी आसानी से यूज कर पाएगा? क्या वो ऐप खोल पाएगा? क्या वो उन एप्स पे अपनी जो पिक्चर्स हैं खेती की डाल के उसके रेट एडजस्ट कर पाएगा? कि उसकी उधर नेटवर्क की कनेक्टिविटी कितनी होगी? क्या वो इंटरनेट बैंकिंग सीख पाएगा, वो भी रातों रात, क्योंकि अध्यादेश भी रातों रात ही लाया गया है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो किसानों के हैं, और जो बिल, जो एक्ट आ चुका है, ये मैंने आपको 3 सीरीज में अपने से पूरा समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई शंका है, दिमाग में कोई शंका है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज का जो लेक्चर है ये मेरा इतना ही है, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर लगा हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।